तेजस्वी यादव को युवा भविष्य माना जा रहा है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव में एक चीज देखिएगा, वो केवल मुद्दों की बात करते हैं, भाषणबाजी इधर उधर नहीं। रोजगार चाहिए, रोजगार दिया भी, शिक्षा की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं। जनता को और क्या चाहिए? सीधी सी बात, यहाँ पे युवाओं को रोजगार चाहिए। छोटे से समय में टीचर की इतनी वैकेंसी निकाले, अच्छी बात है ना। यहाँ पे वैकेंसी ना निकाल रहे और डंके की चोट पे वो इंसान कहते हैं, तो ये तो बेहतर बात है ना युवाओं के लिए। यहाँ पे बिजनेस तो है नहीं, यहाँ पर तो रोजगार ही है, तो अच्छी बात है उन लोग। अच्छा सर, आजकल बहुत परिवारवाद को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। तो राजनीति में कब से परिवारवाद नहीं रहा है, और कौन सी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? तो कांच के मकान में रहने वालों को दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा सर, एक दिलचस्पी है आपके चाहने वालों को, जब आपका रिसेप्शन हुआ था तो भाभी का चेहरा लोग नहीं देख पाया, तो लोग बोला कि खान सर पर्दा प्रथा को मानते हैं। क्या है सर ये उनका खुद का डिसीजन था। अब किसी महिला का डिसीजन है, किसी दुल्हन का डिसीजन, हम कैसे मना कर सकते हैं? दूसरा, वो अपने ऑफिस जाती हैं, घर में रहती हैं, तो वो घूंघट में नहीं रहती हैं, और वो उनका शौक था। उनका कहना था कि बचपन में जब हम गुड़िया को सजाते थे तो उसको घूंघट लगाते थे, तो एक शौक था कि हम भी दुल्हन बनेंगे तो घूंघट लगाएंगे यहाँ पे। और गांव में आज भी परंपरा है, तो जो घूंघट उठा के लोग मुंह दिखाई देते हैं। अब शहर के लोग की अपनी परंपरा, गांव की अपनी। शहर में आप हमारे यहाँ आएंगे, हम सोफा देंगे बैठने के लिए, गाँव में आएंगे हम खटिया देंगे आपको। अच्छा, बड़ा चर्चा है सर कि खान सर के शादी में सर तिलक वगैरह कुछ लिया आपने? नहीं, हमने कोई दहेज नहीं लिया। मिट्टी का एक घड़ा लिए हैं, जानिमाज लिए हैं, कुरान लिए हैं, और पंखा डुलाने वाला बेना लिए हैं, कि जिंदगी भर याद हो कि हम ऐसे ही घर से आए थे जहाँ पंखा नहीं था, बेना से डुलाते थे। हम वो घर से आए थे जहाँ ठंडा पानी फ्रिज से नहीं, घड़ा से निकाल के पिया जाता था। तो हमें हमारी हमेशा औकात याद रहे, ताकि हमें लगे कि हम जमीन से जुड़े हैं। मतलब ये तिलक मिला खान साहब को जो उन्होंने बताया। अच्छा खान सर, एक सर और, ये जो आपकी शादी हुई किसकी पसंद थी भाभी? ये मम्मी की, मतलब घर वालों की, लेकिन सबसे ज्यादा मम्मी की। मम्मी को सबसे ज्यादा पसंद था। डेट वगैरह सब मम्मी डिसाइड कर दी थी। अच्छा सर, ये बताइए, अब तो खान सर लगातार भोज का दौर दे रहे हैं, खान सर का विजन बिहार को लेकर क्या है? हमारा विजन बस क्लियर है, बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा, किसानों की स्थिति को सुधारना है। जिस दिन किसान उस फटे हवाई चप्पल पे, वही पुरानी धोती में जाके और किसी फोर व्हीलर के शोरूम में जाके फोर व्हीलर खरीदे, वो दिन मेरा सपना है कि किसानों को कैसे हम लोग उत्थान कर सके, बस और कुछ नहीं। तो बिहार में लगता है सर कि इतना आसान है करना, जो जाति में बटी हुई है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब हम लोग एजुकेशन में नहीं आए थे तो लोग कहते थे क्या करेगा इंसान ये। हमको एजुकेशन में आए ना, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है। आज किसी गरीब को पढ़ाई करना होता तो उसको दिखता है खान सर है हमारे लिए। एक समय आएगा, देखिएगा, हर एक किसान को होगा यहाँ पर। हम लोग उस पर काम कर भी रहे हैं, किसानों के उन्नत किस्म के लिए यहाँ पे। जैसे नहीं जानकारी। हाँ, अब जैसे कोई एक बैगन का पेड़ है, नॉर्मल बैगन बोलिएगा उसमें 12 केजी बलेगा। बीएनआर किस्म का बोलिएगा तो उसमें 40 केजी फलेगा। तो हम क्यों उसको 12 केजी वाला फंसाएं? हाँ, अगर देसी गाय पालेंगे वो 8 लीटर 15 लीटर दूध देगी। एचएफ पालेंगे 55 लीटर दूध देगी। हम क्यों उसे आप 8 लीटर वाली पलवाएंगे, 55 लीटर वाली क्यों नहीं पलाएंगे? तो ये सारी चीजें करना है। अच्छा खान सर, जाति की राजनीति जो चल रही है सर, जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगी सर? जाति क्या बिहार के विकास के लिए बाधक है? बिल्कुल, जाति है, धर्म, ये सब हमको देखिए, हमारा कोनो पता ही नहीं चलता उसको कौन धर्म का आदमी है और किस जाति का आदमी है। हमारा कुछ पता ही नहीं चलता। तो लोगों को भी कहते हैं कि किसी सारे धर्म से मिलकर रहिए। अच्छा खान सर, अब तो चुनाव के बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं, खान सर की भूमिका क्या रहने वाली है? हमारी भूमिका शिक्षा में रहेगी, हमारी भूमिका चुनाव में क्या रहेगी? अगर कोई पार्टी आपसे मदद मांगने आए तो? देखिए, हमसे मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी पार्टी बच्चों का अहित करेगी ना, तो धंसा देंगे उन लोग को। अच्छा, ये जो महिलाओं के लिए हम इतना कहते हैं कि उनका जीएसटी खत्म करें, उनके फीस पे से। महिलाओं के एजुकेशन आधा, कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी, कोई महिला पढ़ाई करेगी तो उसका फीस आधा लगेगा। आपको पता है, बीएससी नर्सिंग अगर कोई महिला करना चाहिए तो 8 से 10 लाख रुपया लगता है। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भाषण देके बैठे हुए यहाँ पे? क्यों नर्सिंग क्यों नहीं करेगी वो लड़की? यहाँ पे जो इनका काम करें, यहाँ पे जो बच्चों का अहित करेगा धंसा देंगे लोग उनको, हम लोग। यही अंदाज है खान सर का बोलने का। अच्छा खान सर, ये भी है, अब चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार का कुछ फायदा बिहार को मिला? अरे भैया, बाढ़ अगर कंट्रोल ना हो तो डबल इंजन खाली भोंपू बजाने के लिए है, हॉर्न नहीं ना बजाना है। बाढ़ कंट्रोल करिए। क्योंकि आप तमाम पार्टी के नेताओं के बारे में कभी न कभी रिएक्शन दिए, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। बिहार में उस लेवल का हाईवे तो नहीं है। अब देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ है, गुजरात में बीजेपी के 50 नेता थे, मोदी जी थे ना, अमित शाह थे ना। बिहार में मिलता ही नहीं। अब एक आदमी अकेले खींच रहे हैं अपने सम्राट चौधरी जी। अब उनके लिए तो चौधरी कैसे लगते हैं? ठीक है, मतलब तुरंत एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन एक उनके साथ भी 10 आदमी चाहिए होगा ना यहाँ पे। इस वजह से तो आप ही बताइए किस नेता का नाम ले हम? बिहार का विकास, अगर हम खान सर से पूछे कि बिहार का विकास, 3 ऐसा प्रमुख कारण बताए जो जिससे बिहार का विकास हो सकता है और सरकार को, हर पार्टी को अपने घोषणा पत्र में लाना चाहिए।
जितना नोकिया का मोबाइल मॉडल का नेता है सब नहीं, इन सब से नहीं हो सकता है यहाँ पे। टेम्पू को कितनों रंग पोत दीजिए वो जहाज नहीं बन सकता है यहाँ पे। मूस मोटहियां लोढ़ा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुए हैं, क्या इन लोगों की बात कर रहे हैं? यार मेंटली काम करने वाले हैं, ये सचिव से पूछ के करते हैं। एक हमारा सलाह हमसे जो नीचे है, अगर उसको हमसे ज्यादा बुद्धि हो तो मेरा इज्जत करना छोड़ देगा। तो यहाँ इन लोग नेता मंत्री को कुछ बुझाता हो जाता है। यहाँ पे कृषि मंत्री को पूछिए, यहाँ पे बैगन की 5 गो वेरायटी ओकरा नहीं पता है, उग जाएगा कृषि में सुधार करने के लिए, क्या कर सकता है? तो ये सारी चीजों की बदलने की जरूरत है। और दूसरा क्या है कि बदलाव के लिए क्या है, बाढ़ कंट्रोल करिए, लोगों को पूंजी दीजिए, महिलाओं के लिए कुछ सोचिए कि महिलाएं अपने पैर पे कैसे खड़ी हो सकती हैं। ज्यादा नहीं, आप एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है ना कि हम लोग बैल बनेंगे यहाँ पर। एक ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा अगर 20-25 हजार नहीं कमा पा रहा है तो आग लगा देना चाहिए ऐसा शिक्षा व्यवस्था पे। तो क्या कर लेगा? 4 साल जीवन का अपने सबसे बहुमूल्य समय 18 से 25 साल की उम्र का देता है और उसके बाद कुछ नहीं निकलता है, एगो सादा पन्ना लेके, डिग्री लेके, आज वो नौकरी मांगने जाता है, लोग फेंक देते हैं उसको। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए एजुकेशन पे। हम आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे कि बिहार में बहुत सारा चीज लीक हो जाता है, आउट हो जाता है, लेकिन खान सर का सर ये नहीं आउट हुआ। वो प्राइवेसी उतना मेंटेन किया गया था। यहाँ पे बीपीएससी का परीक्षा लीक हो गया, हमारा बिया हुआ था, ड्रोन प्रूफ था, ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते थे वहाँ पे एरिया में, सिग्नल जैमर लगा हुआ था, सब चीज यहाँ पे। एक ने कहीं से परीक्षा लीक हो जाता है। तो ऐसे खान सर का कुछ अपना विजन है, गुप्त विजन, जो आने वाले समय बिहार वालों को दिखेगा? हमारा तो एजुकेशन सेक्टर में ही रहता है, तो और कोई दूसरा एक एजुकेशन एक एग्रीकल्चर में करने जा रहे हैं। तो सर सुलझे हुए लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए क्या? खान सर जैसे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता से भी एक बार पूछिए कि उन्हें भी पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए। बिहार की जनता है ना, इसरो के चेयरमैन को उठा के लाइए, मुखिया के चुनाव में हरा देंगे सब उसको। अब क्या कहिएगा यहाँ पे? आप केवल नेता बदलेंगे, जो वोट डालने वाला उसको नहीं बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर। तो ये थे हमारे साथ खान सर, जिन्होंने दिलचस्प बातें बताई और लगातार वो भोज दे रहे हैं। अब तक 70,000 से ज्यादा बच्चे इनके भोज में शामिल हो चुके हैं और उम्मीद है कि अभी लाख क्रॉस कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, खान सर के साथ ये दिलचस्प बातें आपने भी सुनी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए इसी खास बातचीत के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।